नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी यहाँ पे से 10 फरवरी शुक्रवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें हैं। आज हो चुकी हैं हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। और बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, कॉलेजों में बजट के लाइव टेलीकास्ट पर शुरू हुआ विवाद। राठौड़ बोले, गहलोत खुद के प्रसार के लिए बच्चों की पढ़ाई को बर्बाद कर रहे हैं। राजस्थान में बजट घोषणा से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। दरअसल उच्च शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में बजट के लाइव टेलीकास्ट का आदेश जारी किया गया है, जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने विरोध शुरू कर दिया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि सरकार अपने फायदे के लिए युवाओं की पढ़ाई का नुकसान कर रही है। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कॉलेजों में बजट का लाइव टेलीकास्ट करने का फरमान जारी हुआ हो। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आरयू में छात्र नेता जमीन में गर्दन तक समाधि लेकर बैठा। बोले, यूनिवर्सिटी में तानाशाही, शिक्षकों के लिए प्रदर्शन किया तो केस कर दिया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक छात्र नेता ने जमीन में गर्दन तक समाधि ले ली। छात्र नेता खुद पर दर्ज मुकदमे समेत 3 मांगों को पूरा नहीं करने का विरोध कर रहा है। समाधि के पास स्टूडेंट्स भी धरने पर बैठे हुए हैं। दरअसल 3 मांगों को लेकर छात्र नेता हरपुल चौधरी यूनिवर्सिटी में गुरुवार सुबह प्रदर्शन कर रहा था। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों की मांग पर कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार नाराज होकर हरपुल चौधरी दोपहर 1 बजे सेंट्रल लाइब्रेरी के बाहर जमीन समाधि में बैठ गया है। कहा है कि जब तक उनकी 3 सूत्री मांगों को लेकर पूरा नहीं किया जाता है तो उनका तब तक विरोध जारी रहेगा। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आज से चलेगी तेज आंधी। बीकानेर, जोधपुर संभाग के जिलों में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी आंधी। वहीं तेज चेतावनी के अलर्ट जारी। राजस्थान के मौसम में उतार चढ़ाव शुरू हो गया है। जिन शहरों में कल का तापमान गिरा था वहां अब पारा फिर से ऊपर चला गया है। हालांकि ठंडा शहर करौली रहा है। करौली के अलावा चूरू, हनुमानगढ़, सिरोही, बारा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, भीलवाड़ा में भी मिनिमम तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज हुआ है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक राज्य में अगले 1 सप्ताह मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके अलावा कल से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के जिलों में 30 किलोमीटर की स्पीड से तेज हवाएं यानी आंधी चलने के साथ ही धूल मिट्टी भी उड़ने की संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि देर शाम से ये पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इसके असर के कारण राज्य के अधिकांश भागों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। इसके बाद 12 फरवरी से एक बार पुनः उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 1 लाख भर्तियों की बड़ी घोषणा, 30,000 लीटर मुफ्त पानी। जोधपुर कोटा में चलेगी मेट्रो। बजट से पहले बजट में जानिए क्या होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 11 बजे विधानसभा में बजट पेश करने वाले हैं। गहलोत का यह बजट युवाओं पर फोकस रहेगा। बजट में अलग अलग विभागों में करीब 1 लाख नई भर्तियों की बड़ी घोषणा के होने का आसार है। नए रोजगार शुरू होने के लिए सरकार भारी भरकम छूट और पैकेज देने की योजना लाएगी। बजट में फ्री स्कीम्स पर भी खासा फोकस रहने की संभावना जताई गई है। युवाओं, किसानों, कर्मचारियों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए बजट में बहुत सी सीधे लाभ वाली स्कीम्स की घोषणाएं होंगी। महिलाओं की रसोई का बजट कम करने के लिए उज्ज्वला योजना में पात्र परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर की देने की घोषणा भी है। हर परिवार को महंगाई से राहत देने के लिए फूड किट देने की योजना भी घोषणा होगी। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गहलोत सरकार दे रही है किसानों को फ्री बीज। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वावलंबन योजना शुरू की गई है। इसके अनुसार कृषि विभाग को लक्ष्य दिया गया है, जिसके अनुसार कृषि विभाग द्वारा 30 से 50 किसानों का समूह बनाया जाता है। किसानों को RSSC से निःशुल्क बीज उपलब्ध करवाए जाते हैं। बुआई के बाद समूह के सभी किसानों को 3 प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इसके बाद लाभान्वित किसानों द्वारा तैयार किए किसानों को विक्रय किया जाता है। 50% तक मिलता है इस योजना में अनुदान। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, एक निरीक्षक के भरोसे राजस्थान का टोंक जिला पूरा। 90,000 श्रमिक योजनाओं के 27,000 आवेदन अटके। टोंक श्रम विभाग में एक श्रम निरीक्षक के भरोसे जिले के 90,000 श्रमिक हैं। काम का बोझ इतना अधिक है कि विभाग की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं के आवेदनों की पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। विभाग की माने तो श्रम विभाग की ओर से 13 सरकारी योजना संचालित है। इनमें 27,000 से ज्यादा आवेदन अटके हुए हैं, उनका निस्तारण नहीं हो रहा है। कार्यालय में श्रम निरीक्षक के 3 पद स्वीकृत हैं, लेकिन एक महिला निरीक्षक नियुक्त है। योजना का कार्यभार इतना है कि एक निरीक्षक के भरोसे उनका निस्तारण नहीं हो रहा है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, निजी चिकित्सकों का बड़ा कदम। राजस्थान में 11 फरवरी को बंद रहेगी निजी चिकित्सा संस्थानों की सेवाएं। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान की निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर हानिकारक और विनाशकारी प्रभाव डालने वाला है। बिल में चिकित्सकों की राय लेकर संशोधन किए जाने चाहिए। ऐसा नहीं किया गया तो राजस्थान से सभी हॉस्पिटल के चिकित्सकों का प्लान तय हो जाएगा। ये बिल किसी भी सूरत में लागू होने योग्य नहीं है।
इसमें पूरी तरह से चिकित्सकों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, शराब हुई महंगी, दुकानों के रिन्यू नियमों में भी किया संशोधन। शराब ठेकेदारों को 15 फरवरी तक अंतिम मौका है, प्रति पेटी 30 से 50 रुपए तक हुई बढ़ोतरी। शराब हुई है महंगी, दुकानों के रिन्यू नियमों में भी परिवर्तन किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि शराब ठेकेदारों को 15 फरवरी तक अंतिम मौका दिया गया है। साथ ही प्रति पेटी 30 से 50 रुपए तक शराब में बढ़ोतरी हुई है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गहलोत ने दिया अपने बजट को अंतिम रूप। शुक्रवार को 11 बजे पेश होगा विधानसभा में आज बजट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के राज्य बजट को अंतिम रूप दे दिया है। गहलोत 10 फरवरी को सवेरे 11 बजे विधानसभा में इसे सरकार का अंतिम चुनावी बजट पेश करेंगे। ये बजट पूरी तरह से चुनावी मोड पर है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सूरज से मिलने वाली बिजली अब पानी में होगी स्टोर। सूरज और हवा से मिलने वाली बिजली को अब पानी में स्टोरेज करने में राजस्थान हब बनेगा। इस फॉर्मूले को प्रदेश में सफल बनाने पर काम शुरू हो गया है। अक्षय ऊर्जा निगम इस पर रिसर्च कर रहा है। इसके लिए उन जलाशयों बांधों को देखा जा रहा है जिनके नजदीक पहाड़ी है और वहां पानी स्टोर किया जा सके। ऐसे 8 बांधों का जायजा लिया गया है। राजस्थान में सरकार स्तर पर पहली बार ऐसा होने जा रहा है। अभी बिजली को स्टोरेज करने का सस्ता मैकेनिज्म नहीं है। इससे पहले ग्रीन इको एनर्जी को इसकी अनुमति दी थी, लेकिन वन विभाग में मामला अटकने से ठंडा पड़ गया। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, दौसा में एक्सप्रेसवे से लोगों को मिलेगा रोजगार, चमकेगी होटल इंडस्ट्री, जमीनों के भाव हो गए हैं डबल। 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा के धनावाड़ रेस्ट एरिया में आकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के सोना दौसा खंड का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही दौसा का दिल्ली से सीधा जुड़ाव भी हो जाएगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 200 यूनिट तक फ्री बिजली। राज्य सरकार द्वारा प्रदेशवासियों के लिए फ्री बिजली गिफ्ट का दायरा बढ़ा सकती है। दिल्ली या पंजाब की तर्ज पर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इसे बढ़ाकर 200 से 300 यूनिट तक करने पर विचार चल रहा है। इसके अलावा किसी उपभोक्ताओं को भी और ज्यादा अनुदानित बिजली का तोहफा देने की तैयारी है। सरकार ने डिस्कॉम से इससे जुड़ी जानकारी भी मांगी है। ये थी राजस्थान प्रदेश के आज की टॉप 10 बड़ी